हैं ज़िला केमाड़ी थाना जैक्सन में एसएचओ खालिद रफ़ीक के साथ। खालिद रफ़ीक एक इंतहाई सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। जैक्सन के हवाले से जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें गर्दिश करती रहती हैं और कराची में ऑर्गेनाइज क्राइम का जन बेकाबू है। इस खालिद रफ़ीक जहाँ भी रहे, इन्होंने जो कानून की रिट को हमेशा बहाल किया। कानून की बालादस्ती के लिए इनकी कई खिदमात हैं। जहाँ जब तैनात हुए तो इनसे जानते हैं कि यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम या दूसरी जो ऑर्गेनाइज क्राइम के अलावा जो पब्लिक के हवाले से कई पब्लिक हमेशा शिकायत करती है कि एसएचओ टाइम नहीं देते, मिलते नहीं हैं। तो आए हम खालिद रफ़ीक से जानते हैं कि इस वक्त थाना जैक्सन की हदूद में ऑर्गेनाइज क्राइम की क्या सूरत हाल है, कितने लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया, कितनी एफआईआरें दर्ज की, किनको वार्निंग दी गई। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम थैंक यू सलाम। सो मच, आपने मौका दिया बोलने का। बिल्कुल ऐसा ही है कि मुझे अभी तकरीबन महीना होने वाला है अभी पोस्ट हुए हुए। और ऑर्गेनाइज़ क्राइम तो वो होता है जिसको ऑर्गेनाइज़ क्राइम किया जाए, लेकिन ऑर्गेनाइज़ क्राइम तब तश्कील देता है जब कोई उसको करने की कोशिश करे। मेरा प्रोफ़ाइल रहा है हमेशा से, शायद आप जानते हों या और भी दीगर लोग हैं, कि ऑर्गेनाइज़ क्राइम से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा हमेशा। और मेरे सीनियर्स अफ़सरान की भी तमाम की ये पॉलिसी है, और हमें जब पोस्ट किया जाता है स्पेशली, तो ये स्पेशल डायरेक्शन होती है कि ऑर्गेनाइज़ क्राइम स्पेशली नहीं होगा और स्ट्रेट क्राइम को आखिरी हद तक कवर करने की कोशिश करनी है। तो उसी पॉलिसी पे अमल पैरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आए भी 20-22 दिन हुए हैं। इसी ड्यूरेशन के अंदर हमने जो है स्पेशली मंशियात के अच्छे केसेस किए हैं। 20-22 दिनों में जो है वो 300 जो है वो शराब की बोतलें हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर्ड की हैं, और वो भी इम्पोर्टेड शराब जो बड़ी एक्सपेंसिव होती है। उसके अलावा जो है मंशियात में स्पेशली चरस के हमने बहुत सारे केस किए हैं, अच्छी क्वांटिटी में भी केस किए सर हैं। ये तो है, बिल्कुल आपने बताया और आपकी हमेशा ये मुस्बत कावज रही है। लेकिन इसके अलावा जो आइस, क्रिस्टल या दूसरी ऐसी जो ज़िंदगी को ही खा जाती हैं, जो लोग नशे के आदी हैं, इसके हवाले से बहैसियत हाउस ऑफिसर आपने क्या कार्रवाइयाँ की हैं? या आपके इलाके में ये तो जैक्सन में यहाँ बिल्कुल मीडिया पे भी आता है और ये चीज़ें तो काफ़ी अरसे से जो यहाँ ये हो रही थी। आपने जब ये चार्ज लिए तो आप इस जो मौलुक जो नशा है इसके हवाले से भी कोई कार्रवाई हुई है या कोई लाम अमल ऐसा तैयार किया गया है कि कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सके? बड़ा वाज़ह सा मैसेज है, जो आप भी पुराने आदमी ये सवाल समझते होंगे, कि जब एसएचओ पोस्ट होता है तो क्रिमिनल्स जो है वो उसकी प्रोफाइल्स को जानते हैं, समझ लेते हैं। तो मुझे भी यकीन है कि मेरे पोस्ट होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म का क्राइम करने वाले खुद ही चले गए। और जो आपने बोला आइस क्रिस्टल, ये तो बिल्कुल कोई शक ही नहीं है इसमें कि ये एक ज़हर है, स्लो मोशन ज़हर है। इसका जो है वो आउटपुट मौत के अलावा कुछ भी नहीं है, और मौत भी बड़ी तड़पाने वाली। सिसक-सिसक के ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं पूरे। तो किसी कीमत पे इसका तो सौदा ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एट एनी कॉस्ट इसका कलाकुमा करना है इंशाल्लाह। एक और चीज़ जो आपसे रिलेटेड नहीं है, वो ट्रैफ़िक पुलिस से रिलेटेड है, लेकिन एक सवाल ये है कि जब भी कोई भी शख़्स वहाँ इस जो पुल से इस तरफ आप थाने की तरफ आते हैं, तो पूरा ये ट्रैलर खड़े हुए। क्या आपने ये सोचा है कि कहीं अल्लाह नहीं करे कोई बीमार हो जाए या कोई एम्बुलेंस यहाँ फँस जाए, तो ये एक बड़ी परेशानी का सामने कोई ऐसा अगर आप ये फ़रीदा सर अंजाम दें कि कोई ट्रैफ़िक पुलिस को कोई लेटर के ज़रिए आगाह किया जाए, ताकि वो नहीं समझता हूँ ट्रैफ़िक पुलिस से अख्तियारात तो छीन लिए गए हैं, लेकिन बहैसियत हाउस ऑफिसर इस पे भी कोई आप काम करेंगे? अल्लाह नहीं करे इमरजेंसी हो जाती है और आपकी गाड़ियाँ या बर वक़्त उस जगह पर नहीं पहुँच सकती, तो ये यहाँ से ट्रैफ़िक का जो मसला है, ये भी क्लियर होना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इख्तियार ट्रैफ़िक पुलिस से बिल्कुल ऐसे नहीं छीने गए कि ट्रैफ़िक खुलवाए। ट्रैफ़िक पुलिस का बेसिक काम है ट्रैफ़िक की रवानी को आसान करना, और वो बिल्कुल है उनका काम, और वो उस पे काम कर भी रहे हैं। लेकिन हमारी भी ज़िम्मेदारी है, हमारा बिल्कुल ताल्लुक़ है इस बात से कि ट्रैफ़िक जो है वो आसान फ्लो, और अक्सर हमें ये डायरेक्शन भी मिलती है सीनियर अफ़सर की तरफ से कि ट्रैफ़िक बहुत जाम है, उसको खुलवाएँ। उसके लिए हमने पॉज़िटिवली ये काम ये किया है कि मैंने अपने पिकेट लगाई है। ये घास बंदर एक हमारा बिल्कुल इनिशियल स्टेज जैसे ही आप नेटिव जेटिव को उतरते हैं, तो यहाँ पे जो है ना वो एक ट्रैक चल रहा है। रॉन्ग वे पे ट्रैक पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, और उन बैरिकेड्स के ऊपर जो है वो ट्रैफ़िक हमने रॉन्ग वे जाना होता है। तो उसको हम कोशिश करते हैं कि वो उसको ईज़ी फ्लो रखें। उसमें बड़े अच्छे सवाल है आपका कि एम्बुलेंस कोई भी मरीज़ अल्लाह ना करे जा सकता है, उसके लिए ट्रैफ़िक के फ्लो को आसानी करने के लिए, और पुलिस के लिए आपको पता है पुलिस भी इमरजेंसी में, रेंजर्स कोई भी सरकारी इदारा है, किसी इमरजेंसी की सूरत में बीमार हारी की वजह से, और लोगों के वैसे भी नॉर्मल लाइफ़ जो है वो बड़ी फ़ास्ट है। सर एक और अहम सवाल है जो हमेशा अवाम को शिकायत ही रही है कि कहीं भी थाने में वो जाते हैं, अब तो बहुत बेहतरी आ चुकी है क्योंकि सोशल मीडिया का भी दौर है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट करते हैं कि हाउस ऑफिसर नहीं मिलता है। क्या आप तो बिल्कुल अवाम दोस्त पुलिस ऑफिसर हैं,
और यहाँ की क्या सूरत-ए-हाल है? एफआईआर दर्ज होने में हमेशा जो पुलिस जो ताख़ीर करती है या कहीं ऐसे शख्स के खिलाफ जो सियासी हो, असर रसूख रखता हो, अगर मज़लूम हक़ पर भी हो तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो आप बहैसियत हाउस ऑफ़िसर आपकी क्या इक़दामात हैं? कानून सबके लिए बराबर है या यहाँ कोई गड़बड़ है? बेशक कानून सबके लिए बराबर है, ये आईन पाकिस्तान है। और क्वेश्चन ये है कि आप मुझे जानते हैं, मेरे पास अर्दली नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहाँ नहीं, किसी भी थाने में अल्लाह पाक जहाँ भी मुझे पोस्ट करते हैं, इख्तियार अल्लाह पुलिस के पास है। मैं अर्दली नहीं रखता, अर्दली होता है तो वो लोगों को रोक के पूछता है कि जी आपको किससे मिलना है। मेरे पास अर्दली नहीं है, जिसका दिल चाहे दरवाज़ा खोले आ जाए। एफआईआर जो है वो एक वन विंडो फैसिलिटी होती है, होनी चाहिए, हर आदमी का हक है एफआईआर कटाना, लेकिन उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। आया कि एफआईआर किसी के लिए गलत तो नहीं कटाई जा रही, झूठी तो नहीं कटाई जा रही, क्योंकि एफआईआर कटने के बाद किसी भी शख्स का मुस्तकबिल तारीक हो सकता है। बिल्कुल। उसको भी उसका हक है कि उसके खिलाफ ज़्यादती ना हो। तो एफआईआर तो मैंने अपने ड्यूटी अफ़सर्स को बिल्कुल डायरेक्शन है, मेरी नहीं, आईजी साहब की, एडिशनल आईजी साहब की, एसएसपी की, डीआई साहब की, सबकी डायरेक्शन है कि एफआईआर वन विंडो फैसिलिटी होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो। तो वो उसको हमें जिस पे शक होता है, मैं अपनी बात करता हूँ कि जी आप मुझे बताएँ कि एफआईआर ऐसी है और एज़ पर एक्सपीरियंस ही होता है, ये अल्लाह का शुक्र है, हमें काफ़ी अर्सा हो गया। थोड़ा-सा शक-व-शुबहात महसूस होते हैं तो हम उसकी क्यूरी ज़रूर करते हैं, उससे सवालात करते हैं, उससे पूछते हैं, फिर एफआईआर रजिस्टर करते हैं। ये थे सचो जैक्सन जिन्होंने हमारे सवालात का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि कानून की रिट को जैक्सन के दूध में हर सूरत में जो चैलेंज करने वालों का कला कमा किया जाएगा और शहरियों के लिए इनके दरवाजे हमेशा खुले हुए, कोई भी एफआईआर हो या कोई भी मसला, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो ऑफिस में कोई अर्दली नहीं है, वो डायरेक्ट आकर मुझसे मिल सकते हैं। ये थे एसएचओ जैक्सन खालिद रफ़ीक।